morning student, class 10. Today we will read Reading See Uncle Poser Hangs a Picture. हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अंकल पोजर जो है वो क्या है, अकुशल है जिस काम के लिए और वो काम को करने को सोचते हैं। उनके घर में एक तस्वीर आती है जो डाइनिंग रूम में लटकाने के लिए इंतजार करती है और अंकल पोजर से जब आंट मारिया पूछती हैं कि तस्वीर कौन लगाएगा तो अंकल पोजर कहते हैं तुम सबको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लूँगा। जिस काम के बारे में अंकल पोजर जानते ही नहीं है उस काम को वो अकेले करने का निर्णय लेते हैं। और तस्वीर को लटकाने में पूरी फैमिली के साथ में दो और उनके घर में जो नौकरानी रहती है वो भी उस काम में क्या करते हैं, उनका हाथ बटाते हैं और एक एक करके सारे लोग जितने उनके फैमिली मेंबर है क्या करते हैं, काम में लग जाते हैं, उनका हाथ बटाने लगते हैं। और कोई चेयर ला रहा है, कोई स्टेप लैडर ला रहा है, कोई कील ला रहा है, कोई स्प्रिट लेवल लेके आ रहा है। इस तरीके से पूरे लोग घर के काम में लग जाते हैं। जब अंकल पोजर अपने बेटे टॉम को कहते हैं कि ये तस्वीर मेरे को दो लटकाने के लिए, तो क्या होता है, धीरे से उनके हाथ से तस्वीर छूट जाती है और नीचे गिर जाती है और फ्रेम से अलग हो जाती है। अंकल पोजर गुस्सा आ जाते हैं और जो फ्रेम से अलग हुई रहती है तस्वीर, उसकी जो ग्लास रहती है वो टुकड़ा उनके हाथ में लग जाता है और वो क्या करते हैं, हैंकरचिप और रुमाल को ढूंढते हैं कि उस हाथ में बांध लेंगे, लेकिन जो रुमाल है वो उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो रुमाल रहता है वो उनके कोट में रहता है और कोट जो है वो अंकल पोजर उसके ऊपर बैठे रहते हैं। और फिर उसके बाद जब कोट से रुमाल मिल जाता है, रुमाल से वो अपने हाथ को बांध देते हैं और इस तरीके से पूरा घर क्या करता है, कूदने लगता है, नाचने लगता है, यहाँ वहाँ रुमाल और कोट को ढूंढने में लग जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। फिर क्या होता है, जब कोट मिल जाता है, हैंकरचिप मिल जाते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा से तस्वीर लगाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो सहायिका रहती है वो क्या करती है, सामान लेके आती है, कील लेके आती है। जब वो कील को ठोकते रहते तो उनके हाथ से क्या गिर जाती है, कील नीचे गिर जाती है। अब सारे लोग क्या करते हैं, कील को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही कील मिलती है तो हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और हथौड़ा पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है और अंकल पोजर जोर जोर से मूर्ख मूर्ख करके पूरी फैमिली को चिल्लाने लगते हैं और आंट मारिया गुस्सा आ जाती है। और उसी के आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे इसके क्या होता है। Let's start. And we would all try to do it in our heads and all get different result. अंकल पोजर जो क्या करते हैं, मार्क लगा के रखते हैं जहाँ पे कील लगाना रहता है। वास्तव में जो कील लगाने की जगह होती है वो मार्क को भूल जाते हैं और डिफरेंट अलग अलग तरीके से उनको परिणाम मिलता है। एंड इन द नॉइज दैट वाज बीइंग मेड बाय एवरीबॉडी, और सारे लोगों के द्वारा पूरी फैमिली में क्या होता है, नॉइज होती है, हल्ला होता है। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, जो वास्तव में रियल ओरिजिनल नंबर रहता है वो भूल जाती है। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पोजर फिर दोबारा से उसका माप लेते हैं। He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was trying to reach a spot 3. He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was trying to reach a spot 3 inches beyond what was the possible for him reach. अब उन्होंने क्या किया था, रस्सी के टुकड़े का प्रयोग किया और संकट के क्षण में जबकि जो बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति था वो क्या था, 45 अंश के कोण के आकार में खड़ा हुआ था और उसके जो मार्क लगाया था वो कितने इंच की दूरी पे था, ओनली 3 इंच की। The string would slip and down he would fall onto the piano. अब जो स्ट्रिंग थी, जो रस्सी थी, उसके हाथ से अंकल पोजर के हाथ से छूट के नीचे गिर गई थी और किसके ऊपर गिरी, पियानो के ऊपर। A really fine musical effect being produced when his head and body suddenly struck all the notes at the same time. जैसे ही पियानो में गिरी रस्सी तो क्या हुआ, पियानो से बहुत ही सुरीली मधुर आवाज निकलने लगी और उसी की तरीके से अंकल पोजर के शरीर और उनके जो मुंह था वैसे ही ध्वनि की लहर में चल रहा था। And Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand round
and hear such language. और अंकल पोजर को गुस्सा भी आ गया था और वो क्या कहने लगे थे, अपशब्द कहने लगे थे सारे बच्चे और नौकरानियों के बीच में। तो आंट मारिया ने क्या कहा, मैं सारे बच्चे जो घेर के तुमको खड़े हैं उनके सामने अपशब्द कहने नहीं दूंगी। At last, Uncle Poser would find the spot again and put the point of the nail on with his left hand. और फाइनली उन्होंने क्या किया, लास्ट में अंकल पोजर ने उस कील को लिया और राइट से लेफ्ट को ठोकने लगे। एंड टेक द हैमर हिज राइट हैंड, लेफ्ट से उन्होंने कील को पकड़ा था और राइट हैंड से हैमर को कील में मार रहे थे। एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वुड स्ट्राइक हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर। उन्होंने राइट हैंड से क्या किया, लेफ्ट हैंड के थंब में जोर से हैमर मारा। जब उनके थंब में लग गया तो हैमर उनके हाथ से नीचे फिर से छूट गया। विथ अ लाउड क्राई ऑन समबडीज टोज, और वो जोर से चिल्लाने लगे। उनके हाथ से जैसे ही हैमर गिरा तो किसी और के पैर में लग चुका था। Aunt Maria would say quickly that next time Uncle Poser was going to hammer a nail into the wall, she hoped he did let her know in time, so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. फिर आंट मारिया ने शांतिपूर्वक ये सब क्या करती रही, देखती रही और अगली बार अंकल पोजर को दीवार में हथौड़े से कील काटे तब तक वह आशा करती रही, तब तक जब तक फाइनली वह जो तस्वीर है दीवार में न लग जाए। और उन्होंने क्या निर्णय लिया आंट मारिया ने कि मैं सारी पैकिंग करके सारी चीज़ें लेके कहाँ चली जाऊँगी, अपनी माँ के घर 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए बिताने चली जाऊँगी। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर 3 men in a boat by जेरोम के जोरमदार रचित 3 Men in a Boat किताब का यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आई होप कि आपको ये सब लेसन समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।